वेलकम टू एस एकेडमी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस स्पेशल बैच का ये 13वां क्लास है और आज के इस क्लास में हम लोग इंटरनेट के मिक्स एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और सभी इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन जो यहाँ डिस्कस करने वाले हैं इसमें से एक्सपेक्टेड आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, तो इसलिए आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें। और वैसे स्टूडेंट्स जो हमारे बैच से जुड़े हैं उनको एक प्राइवेट ग्रुप बनाया गया है जिसमें आपको पीडीएफ और जब कुछ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। तो अगर इसके बाद भी किसी को कोई डाउट होता है तो हमें मेल कर सकते हैं और आप अच्छे से तैयारी करें। आपको यहाँ पे बढ़िया मार्क्स लाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और वैसे स्टूडेंट जो इस बैच से जुड़ना चाहते हैं अभी भी नहीं जुड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। 299 का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद से आपको स्क्रीनशॉट का यहाँ पे मेल करना है और उसके बाद से आपको एडमिशन कंफर्मेशन लिंक और पीडीएफ सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हम लोग करेंगे उसमें हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट और उसके सर्विस, www, FTP, HTTP और एब्रिविएशन से रिलेटेड जो कि इंटरनेट से संबंधित होंगे, और इसके अलावा नेटवर्क सिक्योरिटी के क्वेश्चन होंगे जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट की भाषा में अर्पानेट, यहाँ पे पूरा इसका फुल फॉर्म पूछा गया है और एब्रिविएशन से आई होप 4 से 5 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो आप सभी सारे कंप्यूटर के एब्रिविएशन को याद कर लेना है और मैं कोशिश करूँगा सारे एब्रिविएशन का एक मास्टर वीडियो दूँ, उसमें आपको मैं सब कुछ कवर कर दूँगा। और फिलहाल इसका आंसर होगा, अर्पानेट का पूरा नाम होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। और अर्पानेट का जो यहाँ पे खोज हुआ था वह 1960 में हुआ था और इसके साथ ही यहाँ पे एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी थी इसको बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट कैन हेल्प यू फाइंड द शॉर्टेस्ट रूट, यानी इंटरनेट हमें मदद करता है शॉर्टेस्ट रूट बताने में। और ये स्टेटमेंट कहाँ तक सही है? अगर सही है तो ऑप्शन ए, अगर गलत है तो ऑप्शन बी यानी फॉल्स। और सभी लोग इस क्वेश्चन का कमेंट करेंगे और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी ट्रू। इंटरनेट हमें बिल्कुल शॉर्टेस्ट रूट बताने में हेल्प करता है। और आज की अगर हम लोग यूज़ देखें इंटरनेट का इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अगर आप कहीं भी जाते हैं तो इंटरनेट से की सहायता से आप कहीं भी अनजाने जगह पे भी रास्ते यहाँ पे बना लेते हैं। और इतना ही नहीं, इंटरनेट बहुत सारी चीज़ें हमें हेल्प करता है, जैसे कि वेदर को यहाँ पे प्रेडिक्ट करना या म्यूज़िक प्ले करना और भी बहुत सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, इन दिस टेक्निक, यानी यह कौन सा टेक्निक है जिसमें कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है बिटवीन यूज़र और उसके प्रोग्राम के बीच में, और इस टेक्निक को बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें यूज़र और उसका जो प्रोग्राम होता है उसमें कोई कांटेक्ट नहीं होता है जब तक उसका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो। अगला क्वेश्चन है, टेक्निक दैट मार्क द बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन, यानी ऐसा टेक्निक जो बताता है कि अब कंप्यूटर का कम्युनिकेशन स्टार्ट होने वाला है। और ऐसे टेक्निक को क्या बोलते हैं? अगर आप 4 ऑप्शन देखें, यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा उसको यहाँ पे सही माना जाएगा और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी टाइम शेयरिंग। और इसका आंसर होगा जी हाँ ऑप्शन डी टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग में क्या होता है कि जो भी यूज़र होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर से और उससे इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक टाइप ऑफ टेक्निक जो डंप मटेरियल्स को कनेक्ट करता है सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम से, और इस टेक्निक को क्या बोलते हैं?
इसका आंसर होगा यहाँ पे टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग पिछले वाले का भी आंसर था और इसका भी आंसर होगा टाइम शेयरिंग। और इसमें क्या होगा कि जैसे हम लोगों ने देखा कि यूज़र को ये इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर से और उसको इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करता है। अगला क्वेश्चन है टीसीपी का फुल फॉर्म, टीसीपी का पूरा नाम क्या है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एब्रिविएशन से भी देखने को मिल सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पे याद करते रहिए इसका, और कोई यहाँ पे उपाय नहीं है। टीसीपी का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और ये हमें नेटवर्क का इंटरकनेक्ट करने में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है विक्टोरियन इंटरनेट का मतलब क्या है। विक्टोरियन इंटरनेट, और यहाँ पे आई थिंक ये हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट से रिलेटेड है, और इसका मतलब होता है कि ये टेलीग्राफ से रिलेटेड है, और ये 1840 में बनाया गया था, और एक्चुअली में ये यूएस में इसको बनाया गया था 1840 में। अगला क्वेश्चन है पैकेट स्विचिंग कब बनाया गया था। पैकेट स्विचिंग का इन्वेंशन, और ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। पैकेट स्विचिंग बनाया गया था 1960 में, और यहाँ पे डेवलप किया गया था 1964 में। और जो पैकेट स्विचिंग है वो मैसेज ब्रोकन को क्या करता है कि ब्रोकन इनटू पार्ट्स एंड देन सेंट ओवर इंडिपेंडेंटली, यानी इंडिपेंडेंटली भेजता है। और यहाँ पे जब आप ऑप्शन देख रहे हैं तो ऑप्शन में 1960 दिया है, और यहाँ पे आंसर के एक्सप्लेनेशन में 1964 दिया है, तो आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए 1960। अगला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर फ्री ऑपरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन स्पेसिफाइड इन्वायरमेंट फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऐसा प्रोबेबिलिटी जो कि हमें फेल्यूर फ्री ऑपरेशन हेल्प करता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की सहायता से, और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी, यानी सॉफ्टवेयर पे कितनी विश्वास कर सकते हैं। ऐसे प्रोबेबिलिटी हेल्प करता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को एक स्पेसिफाइड इन्वायरमेंट में काम करने के लिए। DARPA का पूरा नाम, DARPA का पूरा नाम क्या है, और यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, और ये BBN यानी बोल्ट, बेरानेक और न्यूमैन के द्वारा बनाया गया था। और इसको बनाने का मुख्य काम था कि ARPANET को यहाँ क्रिएट किया जाए। तो यहाँ पे जो फुल फॉर्म हुआ ये हुआ डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नेटवर्क दैट लिंक्स मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी उस नेटवर्क को क्या कहते हैं जो पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी इंटरनेट। इंटरनेट पूरी दुनिया के सिस्टम और यहाँ तक कि मोबाइल को भी कनेक्ट करने का काम करता है। इंटरनेट वाज इवॉल्व फ्रॉम बेसिक आइडिया ऑफ ARPANET। स्टेटमेंट क्या सही है और गलत, इसका आंसर बताना है। ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है, और इंटरनेट का जो फॉर्मेशन हुआ था वो ARPANET से हुआ था, और यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क जो था वो 4 साइट थे, जिसमें 1969 में ये काम शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है सर्विस दैट अलाउ ए यूजर टू लॉग इन इनटू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन इंटरनेट, यानी किसी दूसरे कंप्यूटर किसी दूसरे जगह पे लॉगिन करने की जो सर्विस है उसको क्या कहते हैं, और इसका आंसर होगा टेलनेट। टेलनेट यहाँ पे आंसर होगा। टेलनेट का मतलब आप कहीं भी लॉगिन कर सकते हैं किसी दूसरे सिस्टम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेट सर्विस दैट अलाउ द यूजर टू मूव ए फाइल, यानी एक फाइल को मूव करने के लिए इंटरनेट सर्विस अलाउ करता है, और इस इंटरनेट सर्विस को क्या कहते हैं। और आप लोग ज़रूर कमेंट करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मुझे देखना है कि आप लोगों के कितने स्कोर आ रहे हैं। तो फाइनल में आप जब 50 क्वेश्चन बना लें तो लास्ट में अपने स्कोर ज़रूर बताएं, और साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, और हमारे जो चैनल का वीडियो है उस वीडियोज़ को भी आप लोग सभी ग्रुप और फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि और भी लोग स्टेट से तैयारी कर सकें।
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी FTP। FTP की सहायता से हम किसी भी फाइल को मूव कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ इंटरनेट सर्विस, और ये एक प्रकार से फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका नाम है। और ये क्या करता है ये हम लोगों ने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 15, एनोनिमस FTP फाइल्स आर कॉल्ड डैश एक्सेसिबल फाइल्स। यानी एनोनिमस FTP फाइल्स होता है उसको किस श्रेणी में रखा गया है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी पब्लिकली यानी कहीं भी कोई भी पर्सन उसको एक्सेस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, TCP का पूरा नाम क्या है? TCP का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, कोई भी सिस्टम दैट यूजेज HTTP प्रोटोकॉल इज कॉल्ड। यानी ऐसा सिस्टम जो कि HTTP प्रोटोकॉल यूज करता है, और इस सिस्टम को क्या कहते हैं, और इसका नाम है वेब सर्वर। वेब सर्वर जो है वो HTTP को यूज करता है। यानी HTTP का भी फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर डैट कैन एक्सेस द सर्वर इज कॉल्ड। यानी सर्वर को एक्सेस करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी वेब क्लाइंट। कोई भी कंप्यूटर जो कि सर्वर को एक्सेस करता है उसको वेब क्लाइंट बोलते हैं, और वेब सर्वर वो होता है जो HTTP प्रोटोकॉल यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 19, अलाउ द यूजर टू क्रिएट एंड मेंटेन ए पर्सनल लिस्ट ऑफ फेवरेट URL एड्रेस। यानी जो फेवरेट URL एड्रेस है, कभी कभी कोई पर्सन का कोई पर्टिकुलर, सपोज डेट आपने सरकारी रिजल्ट.com सर्च करते हैं, वो आपका अगर पर्सनल लिस्ट होता है तो उसके लिए क्या होता है कि यूज़र को अलाउ किया जाता है कि वो क्रिएट करे या मेंटेन कर सके अपने URL एड्रेस को। उसका सर्विस को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र ऐसा फंक्शन क्रिएट करता है। अगला क्वेश्चन, URL का पूरा नाम क्या है? URL का पूरा नाम यहाँ पे जो आता है उसका नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब वर्क्स ऑन दिस मॉडल। वेब किस मॉडल पे काम करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी क्लाइंट सर्वर। वेब जो है क्लाइंट सर्वर पे काम करता है। क्लाइंट एंड सर्वर जो हो मशीन पे काम करते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। अगर उनके साथ में कोई नेटवर्क ना हो, कोई कम्युनिकेशन मीडियम ना हो, तो वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन कि क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्लाइंट रिसीव ए रिक्वेस्ट फ्रॉम द सर्वर। यानी क्लाइंट सर्वर मॉडल में जो होता है क्लाइंट वो एक रिक्वेस्ट सर्वर से प्राप्त करता है, और इसमें से बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट प्राप्त करता है ना कि सर्वर से, और ये एक क्या करता है कि क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट देता है सर्वर को, और सर्वर उसके रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में कुछ फंक्शन जो है क्रिएट करता है और उसका रिजल्ट देता है क्लाइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सर्वर। इसमें से कौन सा एक सर्वर का टाइप नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी ब्राउज़र। ब्राउज़र जो है यह एक सर्च फीचर है, और इसमें लोग सर्च करते हैं, क्लाइंट जो है उसमें सर्च करता है। और यहाँ पे बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं तीनों यहाँ पे सर्वर हैं। अगला क्वेश्चन है, दिस डिटरमाइंस द टाइप ऑफ प्रोटोकॉल टू बी यूज्ड। यानी इसमें से कौन डिटरमाइन करता है कि किस प्रकार का प्रोटोकॉल यूज होने वाला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। और जनरल भाषा में HTTP यूज होता है, लेकिन यहाँ पे फाइल और HTTP भी यूज हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, लोकेशन ऑफ फाइल इज डिटरमाइंड बाय डैश। यानी कोई भी फाइल का लोकेशन किसके द्वारा पता लगाया जाता है?
और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, पाथ नेम के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अपाची क्या है? अपाची एक प्रकार से क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोग्राम, वेब सर्वर, वेब ब्राउज़र या डीबीएमएस? और इसका आंसर होगा वेब सर्वर। अपाची जो है एक वेब सर्वर है और ये एक एप्लीकेशन है जो कि वेट करता है क्लाइंट के रिक्वेस्ट के लिए और उसके रिक्वेस्ट पे को फेच करता है और देयर आफ्टर वो रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स ट्रांसमिट करता है क्लाइंट को। अगला क्वेश्चन है, ए स्मॉल डाटा फाइल इन ब्राउज़र। ब्राउज़र में एक स्मॉल डाटा फाइल को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा कुकी। कुकी जो होता है एक स्मॉल डाटा फाइल होता है ब्राउज़र का, और आप जब वेब सफरिंग करते होंगे तो देखा होगा बहुत बार आता है अलाउ कुकी। तो उससे क्या होगा कि आप जो भी वहाँ पे सफरिंग करेंगे उसका जो डाटा होगा वो ब्राउज़र में सेव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोई कंप्यूटर डैट कैन एक्सेस द सर्वर इज कॉल्ड। यानी कोई कंप्यूटर जो सर्वर एक्सेस करता है उसे क्या कहते हैं? और उसे हम कहते हैं वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट जो कि सर्वर एक्सेस करता है और ये HTTP प्रोटोकॉल पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउ द यूजर टू क्रिएट एंड मेंटेन ए पर्सनल लिस्ट ऑफ फेवरेट URL एड्रेस। और इसका आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी यानी वेब ब्राउज़र। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अब ये सही है। HGML स्टैंड फॉर, HGML का पूरा नाम क्या है? HGML का पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, और ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का ही एक प्रकार है। और HGML का पूरा नाम हम लोगों ने देख लिया, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, A program that can retrieve files from the World Wide Web and render text, image and sound encoded in the files। और इस प्रोग्राम को कहते हैं ब्राउज़र। ब्राउज़र जो है एक प्रकार से प्रोग्राम होता है, एक प्रकार से एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन ना कहकर ये एक प्रोग्राम है जो कि फाइल को रिट्राइव यानी उसे लेने का काम करता है और वर्ल्ड वाइड वेब पे उसको सर्च करता है, और आपका जो आउटपुट है वो टेक्स्ट को सर्च कर सकता है, इमेज या साउंड इंकोडेड जो भी फाइल्स होते हैं सर्च करता है। बहुत प्रकार के ब्राउज़र होते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, क्रोम ब्राउज़र। HTML फाइल इज ए टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग ए स्मॉल मार्कअप टैग्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत? HTML जो है वो एक प्रकार से स्मॉल मार्कअप टैग कंटेन करता है और ये एक प्रकार से वेब डिजाइनिंग के लिए यूज किया जाता है। लैंग्वेज है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ ब्राउज़र। यानी कौन सा इसमें एक ब्राउज़र नहीं है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वेब, और बाकी तीन ऑप्शन जो है नेट एस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला, ये तीनों ब्राउज़र है कॉमन ब्राउज़र जो कि आप सभी जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है, बोथ क्लाइंट एंड सर्वर रिलीज डैश कनेक्शन आफ्टर पेज हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। यानी पेज ट्रांसफ़र होने के बाद क्लाइंट और सर्वर दोनों क्या रिलीज करते हैं? और दोनों यहाँ पे TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML में टैग जो होता है वो बताता है ब्राउज़र को हाउ टू डिस्प्ले द पेज। यानी जो भी टैग होते हैं जानते होंगे HTML में बहुत सारे टैग होते हैं और वो टैग वेब ब्राउज़र डिज़ाइनिंग के लिए यूज किए जाते हैं, वही बताते हैं कि पेज कैसे दिखाई देना चाहिए। और यहाँ पे क्या पूछा है कि टैग दैट टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द पेज, और उस टैग का नाम पूछा है यहाँ पे। तो टैग का नाम है मार्कअप। मार्कअप जो है ये बहुत ही अच्छा टैग है और यूजफुल टैग माना जाता है HTML में, और ये वेब डिज़ाइनिंग के जो पेज डिस्प्ले है उसके लिए यूज किया जाता है। FTP का पूरा नाम, FTP का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
अगला क्वेश्चन है सेक्शन इन HTML दैट कंटेन्स जेनरिक इंफॉर्मेशन अबाउट डॉक्यूमेंट्स। यानी क्वेश्चन है कि HTML का सेक्शन जो कि जेनरिक इंफॉर्मेशन रखता है किसी भी डॉक्यूमेंट्स का, और उस सेक्शन को क्या कहते हैं, उस सेक्शन को कहते हैं हेड। अगला क्वेश्चन है टैग सिमिलर टू दैट ऑफ द इटैलिक टैग। इटैलिक टैग से ही सिमिलर टैग होता है और उसका नाम क्या है। यहाँ पे आप टैग देख सकते हैं, 4 टैग दिए गए हैं और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। और ये जो दिया गया है टैग ऑप्शन बी सेट एक कंटेनर टैग है HTML में जो कि आपके क्या करता है, सिटेशन जनरली इटैलिक होता है, और जो अदर टैग होते हैं इम और एम्फेसिस जो होता है वो यूज करता है पर्पज़ के लिए। अगला क्वेश्चन है ए डैश पार्टीशन वेब ब्राउज़र विंडो सो डैट मल्टीपल वेब डॉक्यूमेंट्स कैन बी डिस्प्लेड साइमल्टेनियसली। यानी कौन सा इसमें पार्टीशन है जो वेब ब्राउज़र को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को दिखाने के लिए एक साथ में इनेबल करता है, और इस पार्टीशन को बोलते हैं फ्रेम सेट। फ्रेम सेट जो है वो ये सारे फंक्शन को एक साथ डिस्प्ले करने में हेल्प करता है। और फ्रेम सेट के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं लाइक कॉल्स। क्वेश्चन नंबर 40 द डैश एट्रीब्यूट स्पेसिफाई वेब पेज टू बी प्लेस्ड इन द फ्रेम इनिशियली। यानी कौन सा एट्रीब्यूट है जो बताता है वेब पेज को कि वो फ्रेम में किस प्रकार इनिशियली रखा जाएगा, और इस एट्रीब्यूट को बोलते हैं सार्क यानी SRC। ऑप्शन बी जो है ये इसका आंसर होगा। और यहाँ पे जो ये इसका काम है ये बताना कि वेब पेज को यहाँ पे किस तरह इनिशियली फ्रेम किया जाएगा। और यहाँ पे इसका जो दिया गया है कि इट में भी सब्सिक्वेंटली ओवर रिटेन इसका आई थिंक फुल फॉर्म है। सॉरी, यहाँ पे उसका फुल फॉर्म नहीं है, SRC का फुल फॉर्म नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं XML का पूरा नाम क्या है। XML यानी ये एक प्रकार से मार्कअप लैंग्वेज है। HTML और XML वेब डिज़ाइनिंग के लिए यूज किया जाता है, और XML का यहाँ पे पूरा नाम होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। यानी ऑप्शन बी इसका आंसर होगा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और ये हमें बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम में इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए यूज किया जाता है ड्यूरिंग इंटरनेट यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है III स्टैंड फॉर एनोनिमस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। और ये स्टेटमेंट क्या सही है या गलत, इसका आंसर बताना है। AAA का यहाँ मतलब दिया गया है ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, और ऊपर में दिया गया है एनोनिमस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। दरअसल इसका सही नाम होगा ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। अगला क्वेश्चन है API का पूरा नाम क्या है। और API क्या है, यहाँ पे API का यहाँ पूरा नाम होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। और ये एक प्रकार से इंस्ट्रक्शन है जो हमें एप्लीकेशन बनाने में यूज होता है। GSM का पूरा नाम क्या है। GSM जैसे कि आप सभी ने सुना होगा मोबाइल में, पहले के ज़माने में GSM सिम लगते थे या GSM नेटवर्क रहता था, तो उसका पूरा नाम यहाँ पे होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन। और ये बहुत प्रकार के जो वेरिएशन होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। इन स्टैंड फॉर, इन का पूरा नाम क्या है। और कंप्यूटर नेटवर्क की यहाँ पे भाषा में, इंटरनेट की यहाँ पे भाषा में हम लोग इन को बोलते हैं इंटेलिजेंट नेटवर्क। और ये एक टेलीफोन नेटवर्क है जो कि टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करता है। FTP का पूरा नाम क्या है। FTP का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है PDU का पूरा नाम क्या है। PDU का पूरा नाम है प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। और ये सिंगल यूनिट ट्रांसमिट करता है यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क।
अगला क्वेश्चन है टैग सिमिलर टू डेट ऑफ बोल्ड टैग। बोल्ड टैग के सिमिलर टैग को क्या कहते हैं? और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है आईएसपी का मतलब क्या है? आईएसपी का पूरा नाम है यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी स्टैंड फॉर। एनी का पूरा नाम क्या बताया जाता है? एनी का यहाँ पे पूरा नाम दिया जाता है नेटवर्क, और ये स्टैंड फॉर नेटवर्क एलिमेंट। और एनी का जो यहाँ पे नेटवर्क एलिमेंट है और ये एक प्रकार से लॉजिकल एंटिटी है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पे हम लोगों ने इंटरनेट से रिलेटेड 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखे। आई थिंक सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर आपने इस बैच से नहीं ज्वाइन किया है तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ज्वाइनिंग का यहाँ पे अपडेट दिया गया है, डिटेल दिया गया है। 299 का पेमेंट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे PDF वीडियो का लिंक सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा और वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।